ये बता रहे हैं किसी ने काट दिया है। काट के मारा है जी। अच्छा, तो कितने लोग थे इस घर में पूरे में? इस घर में 4 लोग थे, 4 लोग को मारा। और भारी मात्रा में यहाँ पुलिस बल एडिशनल एसपी एटा श्वेता पांडे के नेतृत्व में आया है और एक एक पहलू की जांच की जा रही है। दोस्तों, उत्तर प्रदेश के एटा के रहने वाले 3 चोर एक दिन चोरी करने का प्लान बनाते हैं। सबसे पहले ये लोग 4 दिन तक रेकी करते हैं और उस घर की तलाश करते हैं जिस घर में इन लोगों को चोरी करना था। 4 से 5 दिन के बाद एक 2 मंजिला मकान इन लोगों को मिल जाता है और इन लोगों को जानकारी के अनुसार पता चलता है कि आज से ठीक 20 दिन के बाद इस घर में एक लड़की की शादी है। पूरा घर सामान से भरा हुआ है। घर में पैसा होगा, गहना होगा, बहुत सारा महंगा महंगा सामान होगा। अब दोस्तों, यही सब सोचकर ये सभी चोर इस घर में चोरी करने का प्लान बनाते हैं। सब कुछ प्लानिंग हो जाती है। अब बस उस दिन का इंतजार था जिस दिन इस खौफनाक घटना को अंजाम देना था। दोस्तों, घर में ज़्यादा लोग नहीं थे। जितने भी लोग थे सभी लोग बुजुर्ग थे। एक बड़ा बेटा था जो मेडिकल स्टोर चलाता था। पूरा दिन मेडिकल स्टोर पर ही रहता था। रात को बस खाना खाने के लिए घर पर आता था। अब दोस्तों, ये तीनों चोर क्या करते हैं कि अपने प्लान के मुताबिक 19 जनवरी को दोपहर के 2 बजे के आसपास, यानी कि कल के तारीख में, ये लोग अपना चेहरा गमछे से बांधकर पूरे तरीके से छुपा लेते हैं और इस घर के अंदर घुस जाते हैं। तो नीचे बरामदे में एक बुजुर्ग व्यक्ति सोए रहते हैं जिनका नाम गंगा सिंह है। उम्र 75 साल है। उस समय गंगा सिंह की तबीयत बहुत ज़्यादा खराब थी, बुखार हो गया था। चुपचाप अपनी चारपाई पर सोए थे। तो ये सभी चोर बड़े चालाकी से उनके पास जाते हैं और उन्हीं के मफलर से उनका चेहरा कस के दबा देते हैं। तो उनकी सांसें रुक जाती हैं और उसी चारपाई के ऊपर वो अपना दम तोड़ देते हैं। अब दोस्तों, इसके बाद ये तीनों चोर क्या करते हैं कि चुपके से सीढ़ियों से होते हुए जब फर्स्ट फ्लोर पर पहुंचते हैं तो देखते हैं कि एक कमरे के अंदर 2 महिलाएं बैठी हुई हैं, बातचीत कर रही हैं। जिनमें से एक गंगा सिंह की पत्नी थी जिनका नाम श्यामा देवी है, उम्र 70 साल है, और उनकी एक बहू थी जिनका नाम रत्ना देवी है, उम्र 45 साल के आसपास है। अब दोस्तों, ये तीनों चोर क्या करते हैं कि चुपचाप दबे पांव कमरे के पास जाते हैं। जब ये दोनों महिलाएं चिल्लाने लगती हैं, आवाज़ लगाने लगती हैं कि बचाओ बचाओ, घर में चोर घुस गया है, तभी दोस्तों एक व्यक्ति जो चोर होता है वो अपने पॉकेट से एक बहुत ही धारदार हथियार निकालता है और उस महिला के ऊपर वार कर देता है। तो दोस्तों, महिला अचानक बेहोश होकर ज़मीन पर गिर जाती है। जब ज़मीन पर गिरती है तो वहाँ पर जो गंगा सिंह जी की जो बहू होती हैं जिनका नाम रत्ना देवी होता है, ये सब देखकर बहुत ज़्यादा वो घबरा जाती हैं और ज़ोर ज़ोर से चिल्लाने लगती हैं, ज़ोर ज़ोर से लोगों को आवाज़ लगाने लगती हैं, यहाँ तक कि उनके साथ लड़ाई झगड़ा भी करने लगती हैं। अब दोस्तों, यहाँ पर जब रत्ना देवी लड़ाई झगड़ा करने लगती हैं तो ये लोग उनके ऊपर उसी धारदार हथियार से हमला कर देते हैं। तो रत्ना देवी गला फाड़ फाड़ कर चिल्लाने लगती हैं, रोने लगती हैं। तो दोस्तों, उनकी एक बेटी होती है जिसका नाम ज्योति सिंह होता है, उम्र करीब 20 साल के आसपास होती है। और दोस्तों, मैं आप लोग को बता दूं कि इसी ज्योति सिंह का अगले ही महीने में, यानी कि 11 फरवरी को इसकी शादी होनी थी। इसके घर पर बारात आने वाला था और इसी के शादी की तैयारी चल रही थी घर में। उस समय जो ज्योति थी अपने छत पर बैठकर अपने मोबाइल में वीडियो देख रही थी, कुछ गाना वाना सुन रही थी। लेकिन जब अचानक से बहुत ज़ोर ज़ोर से आवाज़ सुनाई देने लगती है तो दोस्तों, ज्योति क्या करती है कि छत से नीचे उतर कर आती है देखने के लिए कि आखिर ये आवाज़ कहाँ से आ रही है और उसकी मम्मी इतना क्यों चिल्ला रही है। तो ज्योति देखती है कि जिस कमरे में उसकी माँ और उसकी दादी बैठकर बात कर रही थी, अब उस कमरे में उन दोनों की लाशें पड़ी हुई हैं। अब दोस्तों, ये सब देखकर ज्योति कांपने लगती है, ज़ोर ज़ोर से चिल्लाने लगती है, अपने दादाजी को आवाज़ लगाने लगती है। लेकिन दोस्तों, यहाँ पर जो ज्योति के दादाजी होते हैं जिनका नाम गंगा सिंह है, उनकी मृत्यु तो सबसे पहले ही हो चुकी थी। जब ज्योति ज़ोर ज़ोर से चिल्लाने लगती है तो दोस्तों, ये चोर उस घर में चोरी कर रहे थे। लेकिन जब ज्योति चिल्लाने लगती है तो ये लोग ज्योति को भी अपने हवस का शिकार बनाते हैं और उसी धारदार हथियार से ज्योति के ऊपर भी हमला कर देते हैं। तो दोस्तों, ज्योति भी बहुत ज़्यादा घायल हो जाती है, वो भी वहीं पर गिर जाती है। अब दोस्तों, यहाँ पर ज़रा ध्यान से आप लोग समझिएगा कि ये जो तीनों चोर थे
ये लोग चोरी करने के लिए घर में तो गए थे, लेकिन घर में घुसते ही सबसे पहले एक बुजुर्ग व्यक्ति की हत्या कर देते हैं। और जब फर्स्ट फ्लोर पर जाते हैं तो वहाँ पर 2 महिलाओं की और एक लड़की की हत्या कर देते हैं। अब दोस्तों, जब यहाँ पर मात्र कुछ ही मिनट के अंदर उस घर में 4 हत्याएं हो जाती हैं तो ये सभी चोर बहुत ज़्यादा डर जाते हैं और सबूत मिटाने के लिए एक चोर घर से बाहर जाता है और 3-4 ईंट का टुकड़ा लेकर आता है और फिर उसी ईंट के टुकड़े से इन सभी महिलाओं का चेहरा कुचल देता है, काफ़ी बुरे तरीके से बिगाड़ देता है ताकि इन लोगों की पहचान ना की जा सके। अब दोस्तों, यहाँ पर ये सभी चोर इस घटना को उस घर के अंदर अंजाम देने के बाद ये वहाँ पर चोरी नहीं करते हैं, बल्कि डर के मारे चुपचाप घर से बाहर निकलते हैं और वहाँ से भाग जाते हैं। दोस्तों, उस समय घर के बाहर रोड पर आसपास बहुत सारे व्यक्ति थे, मौजूद थे वहाँ पर, लेकिन किसी को भी ये बात पता नहीं चलता है कि उस घर के अंदर चोर घुसा है और महिलाओं की हत्या करके दिन दहाड़े भाग चुका है। लगभग आधे घंटे तक वहाँ पर ऐसे ही माहौल शांत रहता है, किसी को कुछ भी पता नहीं चलता है। लेकिन तभी दोस्तों, दोपहर के 3 बजे के आसपास, यानी कि 2:50 या 40 मिनट के आसपास, एक बच्चा होता है उसी घर का जिसका नाम देवांश है। देवांश ज्योति का छोटा भाई है। जब ये स्कूल से पढ़कर अपने घर पर आता है तो अपनी मम्मी को आवाज़ लगाता है, लेकिन जब घर के अंदर से कोई आवाज़ नहीं आती है तो देवांश सोचता है कि इतनी ठंडी में आखिर पंखा कौन चला रहा है। यही देखने के लिए जब देवांश अपने फर्स्ट फ्लोर पर जाता है तो उस कमरे के अंदर का मंजर देखकर उसके होश उड़ जाते हैं, उसके हाथ पैर कांपने लगते हैं। दोस्तों, देवांश अपनी मम्मी को, दादी को, अपनी बड़ी बहन को उस हालत में देखकर एकदम से फूट फूट कर रोने लगता है। उसके होश उड़ जाते हैं और रोते हुए, दौड़ते हुए घर से बाहर निकल जाता है। तो आसपास के लोग वहाँ पर इकट्ठा हो जाते हैं और पूछते हैं कि बेटा क्या हो गया है, तुम क्यों रो रहे हो। तो दोस्तों, देवांश बताता है कि मेरी मम्मी को, मेरी दीदी को कोई मार दिया है। जब ये बात आसपास के पड़ोसी सुनते हैं तो बहुत ज़्यादा हैरान हो जाते हैं। सभी लोग घर के अंदर जाते हैं तो सबसे पहले जो गंगा सिंह जी होते हैं, ये चारपाई पर लेटे रहते हैं। जब उनको जगाया जाता है तो उनके शरीर में कोई हलचल नहीं होती है, क्योंकि दोस्तों उनकी तो मृत्यु हो चुकी थी। अब यहाँ पर ये सभी लोग फर्स्ट फ्लोर पर जाते हैं तो वहाँ पर देखते हैं कि जो गंगा सिंह जी की जो पत्नी होती हैं वो बिस्तर पर पड़ी रहती हैं और उनकी बहू और उनकी जो बेटी होती है, ये दोनों लोग जमीन पर पड़े रहते हैं। तभी दोस्तों, कोई व्यक्ति इस बात की सूचना गंगा सिंह के बड़े बेटे को देता है, जो मेडिकल स्टोर पर रहता था, जो मेडिकल स्टोर चला रहा था। जब उसको ये बात पता चलता है कि उसके घर पर इतना बड़ा हादसा हो गया है तो वो दौड़ते हुए अपनी दुकान से अपने घर पर आता है और जब घर के अंदर जाता है तो घर के अंदर का वो मंजर देखकर उसके होश उड़ जाते हैं। दोस्तों, गंगा सिंह जी के बड़े बेटे का नाम कमल है और ये कमल ही मेडिकल स्टोर चलाता है, मेडिकल स्टोर पर रहता है, इकलौता घर का बेटा है। जब कमल से पूछताछ की जाती है तो जांच में पता चलता है कि उसी दिन, यानी कि 19 जनवरी को दोपहर के 1 बजे के आसपास कमल अपने मेडिकल स्टोर से घर पर खाना खाने के लिए आया था और करीब 1:30 बजे के आसपास ये खाना खाकर अपने घर से मेडिकल स्टोर पर चला गया था। उस समय तक सब कुछ ठीक था, कोई भी दिक्कत परेशानी नहीं थी। लेकिन जब 3 बजे के आसपास कमल का छोटा बेटा देवांश स्कूल से पढ़कर घर पर आता है, तब जाकर इस पूरे घटना के बारे में सभी लोगों को पता चलता है। दोस्तों, पुलिस ऐसा अनुमान लगा रही है कि जरूर कोई चोरी करने के इरादे से घर में घुसा होगा, आया होगा, लेकिन घर में ज़्यादा लोग होने की वजह से और ज़्यादा हंगामा होने की वजह से हो सकता है कि बीच बचाव में ये 4 हत्याएं हो गई होंगी। जब कमल से पूछताछ की जाती है तो पता चलता है कि घर में कोई सामान चोरी नहीं हुआ है, यानी कि दोस्तों कोई सामान चोर चोरी करके नहीं लेकर गए हैं। अब दोस्तों, इस बात से यहाँ पर साफ साफ जाहिर होता है कि शायद वो लोग चोर नहीं रहे होंगे, बल्कि वो कोई दुश्मन होंगे या फिर कोई व्यक्ति जानबूझकर इस घटना को अंजाम दिया है। क्योंकि दोस्तों, इतना बारीकी से अगर कोई इस घटना को अंजाम दे सकता है तो वो अपना आदमी ही हो सकता है। और दोस्तों, ये भी एक सोचने वाली बात है कि अगर चोर चोरी करने के लिए जाएगा तो वो चोरी करके वहाँ से भाग जाएगा, ना कि लोगों की हत्या करेगा। लेकिन यहाँ पर जब चोर सबसे पहले घर के अंदर घुसते हैं तो गंगा सिंह की हत्या करते हैं, फिर फर्स्ट फ्लोर पर जाते हैं, वहाँ पर 3 महिलाओं की हत्या करते हैं। ये सब कुछ देखकर ऐसा साफ साफ लग रहा है कि इस घटना को जानबूझकर अंजाम दिया गया है। फिलहाल दोस्तों, पुलिस वाले जांच पड़ताल कर रहे हैं, सीसीटीवी फोटोज निकलवाई जा रही हैं, सबूत इकट्ठा किए जा रहे हैं कि आखिर ऐसा कौन व्यक्ति है, ऐसा कौन लोग है जो इस घटना को इस तरीके से अंजाम दे सकता है।
दोस्तों पुलिस वालों को ये भी शंका है कि ऐसा भी हो सकता है कि ज़मीन के लालच में या फिर प्रॉपर्टी के लालच में या फिर लूटपाट के चक्कर में किसी से कोई दुश्मनी होगा और वही दुश्मन इस घटना को अंजाम दिया होगा। फिलहाल दोस्तों अभी घर वालों का रो रो कर बुरा हाल हो चुका है। घर में एक छोटा सा बच्चा है जो अपनी माँ के लिए तड़प रहा है और एक पति है जो अपनी पत्नी के लिए, अपनी माँ के लिए और अपने पापा के लिए तड़प रहा है। दोस्तों ये घटना बहुत ही दुखद है। आप लोग भगवान से दुआ करिएगा कि इन सभी लोगों की आत्मा को शांति मिले और इस वीडियो को आप लोग ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए ताकि इस परिवार को इंसाफ मिल सके और वो कातिल पकड़ा जाए जो लोग इस घटना को मिलकर अंजाम दिए हैं। लेकिन दोस्तों आप लोग को क्या लगता है कि वो लोग कौन रहे होंगे? कोई दुश्मन होगा या फिर कोई लूटपाट करने के लिए आया होगा या फिर चोर होगा? ऐसा काम कौन कर सकता है? आप लोग अपना जवाब हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। फिलहाल आज के इस वीडियो में इतना ही। वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक, चैनल सब्सक्राइब जरूर करिएगा। आप सभी लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद।